इलेक्शन कमीशन के इस बयान के बाद कि जम्मू कश्मीर में जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस हैं उनमें नॉन लोकल्स को भी जो है वोट देने की इजाज़त दी जाएगी। इस स्टेटमेंट के बाद जो है एक पॉलिटिकल बवाल, सियासी बवाल उठता दिख रहा है जम्मू कश्मीर की सियासत में, और ख़ासकर जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी एकजुट होती दिख रही हैं इस मसले के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ने के लिए। फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग जो है कन्वीन की है। 22 अगस्त को ये ऑल पार्टी मीटिंग होगी। अब देखना यह है कि हालांकि पीडीपी तो ज़रूर इसमें शामिल होगी, क्या बाकी पार्टीज़ जैसे अपनी पार्टी, सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जो दूसरी छोटी रीजनल पार्टीज़ हैं क्या वो भी इसमें शामिल होंगी या नहीं। अगर आप सूत्र जो हमारे हैं पीडीपी और एनसी में वो कह रहे हैं कि इस डिसीजन से जो है पूरा जो एक तरीका है इलेक्शंस का और जो एक इलेक्टोरेट जिस तरीके से यहाँ पे है वो सब जो है धर्म भरम हो जाएगा और सीधा सीधा इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को होगा। क्योंकि कश्मीर की अगर आप खासकर बात करें तो लाखों की संख्या में यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यहाँ आर्मी है, सीआरपीएफ है और कई सारे छात्र भी हैं, बाकी लोग भी जो हैं यहाँ काम कर रहे हैं। और अगर उन सबको जो है वोटिंग राइट यहाँ मिल जाता है तो ये लाखों की संख्या बनती है और पूरा इलेक्शन का जीतने का जो नक्शा है वो ये पलट सकते हैं। और अगर वोटर टर्नआउट की भी बात करें तो यहाँ पिछले कई इलेक्शंस में हमने देखा है कि बहुत कम वोटर टर्नआउट रहता है। जो यहाँ की लोकल रीजनल पार्टीज़ हैं वो बहुत कम वोटर्स को अट्रैक्ट करती हैं। श्रीनगर की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में तो 3, 4 या 5% मैक्सिमम वोटिंग होती है। तो अगर इसमें जो नॉन लोकल्स वोटिंग करना शुरू कर दें तो बहुत आसानी से जो है वो अपने कैंडिडेट को या जो अपनी पार्टी है उसको जिता सकते हैं। तो इसी वजह से जो लोकल पार्टीज़ हैं वो तिलमिला गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ तक कह दिया कि यह आखिरी कील है, जो डेमोक्रेसी का कॉफिन है जम्मू कश्मीर में उसका ये आखिरी कील है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो यहाँ का जो इलेक्टोरेट है उसको बिल्कुल डिसएम्पावर करना चाहती हैं, उसके पास कोई ताकत नहीं रखना चाहती। यहाँ की जो लोकल डेमोक्रेसी है, यहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं उनको जो है तबाह करना चाहती है। तो ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। तो यहाँ तक महबूबा मुफ्ती ने कह दिया है। साफ बात यह है कि इस मसले को लेके जो है अब कंट्रोवर्सी स्नोबॉल होती दिख रही है। ऑल पार्टी मीटिंग होगी और जो हमारे सूत्र हैं इन पार्टीज़ में हमें कह रहे हैं कि इसके बाद शायद वो सड़कों पे भी आ जाएं, प्रोटेस्ट शुरू करें। और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक इलेक्शन कमीशन जो है अपना ये फैसला वापस नहीं ले लेता। साफ बात यह है कि इसका सीधा सीधा फ़ायदा नेशनल पार्टीज़ को होगा, क्योंकि जो नॉन लोकल है, चाहे आप कोई भी नॉन लोकल ले लें, साफ बात है कि वो एनसी, पीडीपी या जो भी लोकल पार्टीज़ हैं उनको नहीं जानता, उनका चुनाव चिन्ह नहीं जानता, उनका मैनिफेस्टो नहीं जानता। और अगर वो किसी के साथ अपने आप को जो है अटैच करता है या अपने आप को देखता है वो है जो नेशनल पार्टीज़ हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस और ख़ासकर बीजेपी। क्योंकि बीजेपी हम देख रहे आ रहे हैं कि कई सालों से जो लगातार केंद्र में जो है सरकार बन रही है बीजेपी की, रीजनल अगर आप स्टेट्स की बात करें कई सारी स्टेट्स में जो है दबदबा है। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है बीजेपी को होगा और इसी वजह से जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपना अस्तित्व, वो अपना जो एक डूम देख रही हैं इस सब में। उनको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो बची कुची जो उनकी राजनीति है, जो उनका क्लाउट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो है जैसे मैंने कहा 22 को जो है ऑल पार्टी मीटिंग होगी और वहाँ फैसला लिया जाएगा इन पार्टीज़ के द्वारा कि वो आगे इस पे क्या करेंगे। क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, नहीं लेंगे, या फिर वो जो है सड़कों पे आ जाएंगे इसके खिलाफ, और किस तरीके की जो मुहिम छेड़ेंगे, प्रोटेस्ट छेड़ेंगे, जिससे जो है वो अपनी बात रख पाएँ और इस जो फैसला है इसको बदलने की कोशिश करें। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए।